नमस्कार। वो जो शायर था वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें किया करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था, गूंगी खामोशियों की आवाजें, जमा करता था चांद के साए, रूखे रूखे रात के पत्ते, वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। गुलजार साहब बिल्कुल लिखते हैं और बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। वाकई जिंदगी तो यही है ना, लम्हों से जुड़ी हुई लम्हों की डोर है जिंदगी। तो यही लम्हे हैं और इसी यही एक लम्हा जो हमारे पास है, जो शाम का एक लम्हा होता है, शाम का जो वक्त होता है 7 से 8 का, जिसमें रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से आप देखते हैं शख्सियत। और आज शख्सियत सीजन 2 में आज के इस अंक में पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज शख्सियत का 99th एपिसोड है सीजन 2 का। सीजन 1 के 100 एपिसोड्स हम लोगों ने कंप्लीट किया और सीजन 2 का जो 99 ऑन द, बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, टच ही करने वाले हैं सीजन 2 के भी 100 एपिसोड के, कुल मिला के 200 एपिसोड। तो आज हमारे साथ जो खास शख्सियत है, इज डिजाइनर, रंगकर्मी है, एमिनेंट रंगकर्मी, एमिनेंट थिएटरिस्ट, इज लाइट डिजाइनर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सऊदी चक्रवर्ती साहब का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। बहुत 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 नमस्कार आपको। नमस्कार, प्रिविलेज टू हैव यू हियर। एंड मेरा जो पहला सवाल आपसे होगा वो यही होगा जो मैं सबसे पूछती हूँ कि आपका जो सफर रहा है, क्योंकि मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो उसमें ये मैंने पढ़ा कि आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करने से बहुत पहले 1984 से आप थिएटर कर रहे थे कलकत्ता में। और आपका जो ग्रुप था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रिप्स ग्रिप्स थिएटर, उससे आप जुड़े हुए थे। हाँ। तो हम्म। आपका जो सफर रहा है कला के क्षेत्र में, तो मैं चाहूंगी हम भी उसका हिस्सा बने। एक्चुअली जब मैं क्लास 10th में कंप्लीट किया था जी तो मेरे मोहल्ले में एक थिएटर ग्रुप था। जी। तो उस थिएटर ग्रुप में मैं थिएटर करना शुरू किया था। उससे पहले जो क्लास 7th 8th उस समय अ, मतलब मैं रिसाइटेशन करता था, बट थिएटर के साथ कोई संबंध मेरा नहीं था। लेकिन मेरे मोहल्ले में ही कुछ लोग थे जो साल में 2-3 बार एक कमरे में वो लोग कुछ गाना बजाना करते थे। क्या करते थे उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन वो एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छा लगता था। खिड़की के ऊपर चढ़ के मैं उन लोगों को देखता था, उन लोगों की जो रिहर्सल होती थी। बाद में मुझे पता चला कि वो लोग टैगोर का जो डांस ड्रामा है वो करते थे वो लोग। तो क्योंकि क्योंकि मैं कोलकाता में पैदा हुआ तो एक एटमॉस्फेयर था उस समय कि कल्चर की तरफ एक रुझान, वो आप चाहे या ना चाहे। यस। जैसे शाम होते ही लोगों, हर एक घर को छोड़कर आपको दूसरे घर से हारमोनियम की आवाज मिलेगी ही मिलेगी। वाह। दूसरा, रेडियो सुनने की बहुत आदत थी मेरे घर में। तो रेडियो में नाटक सुनना, गाना सुनना, ये एक आदत मेरे पेरेंट्स ने डाल दी थी। मतलब मेरे घर में ऐसा था, मैं जिस घर में मेरा बचपन गुजरा वो एक ही कमरे का घर है। और जब रेडियो में सचिन देव बर्मन का गाना आता था तो पापा का इंस्ट्रक्शन होता था, पिन ड्रॉप साइलेंस। वाह। वाह। तो उस समय मुझे लगता था कि सचिन देव बर्मन जी ऐसे, मतलब ऐसे कौन है? एक तो जो गाना गाते हैं नेजर, तो वो गा रहे हैं नेजर, पता नहीं पापा को क्या लगता है उसमें। बेगम अख्तर सुनते थे, मुझे लगता था ये क्या गा रहे हैं, ये है क्या? लेकिन एक चीज पेरेंट्स ने डाल दी थी, वो है कान सेन बनना। यस। ये जो आदत बनी थी, हालांकि जब मैं थिएटर शुरू किया तब घर में लगभग 12 साल घर में नहीं पता था कि मैं थिएटर करता हूं। तो 12 साल मैंने छिपा के थिएटर किया।
12 साल बाद मुझे रिवील करना पड़ा, वो भी किसी कारण से। उस समय एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था और साथ में मैक्स मुलर भवन में मैं जर्मन लैंग्वेज भी सीख रहा था। ये जो आपने नाम लिया अभी ग्रिप्स, एक्चुअली ग्रिप्स थिएटर एक फॉर्म है जो बच्चों का थिएटर होता था। इसके इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है। इसका ओरिजिन जो है मतलब वो जर्मनी है। इस देश में उनको लाए थे मतलब डॉक्टर मोहन आगाशे, और मैं जिनके साथ काम करता था कोलकाता में, मिसेस जयती बोस, उनके साथ ये जो ग्रिप्स थिएटर है ये मैंने किया था। तो 95 में फाइनली मुझे घर में बताना पड़ा, क्योंकि उस समय मुझे पासपोर्ट बनाना था। सो आई जस्ट गॉट अ चांस टू गो टू बर्लिन, जर्मनी। यस यस। हाँ, तो वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एक मौका मुझे मिला था। तो जब पासपोर्ट का फॉर्म लेके आया तो पापा ने पूछा कि पासपोर्ट क्यों। पापा को लगा कि शायद इंजीनियरिंग की कोई फर्दर स्टडी के लिए मैं जर्मनी जाऊंगा। तो मैंने कहा कि मैं थिएटर वर्कशॉप के लिए जाना चाहता हूँ। और पापा मम्मी जो है वो तो आसमान से गिरे। आ, तो तब मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा है। तो पापा मम्मी ने कहा कि मतलब इतने सालों से तू थिएटर करता है और हमें पता ही नहीं है। हालांकि मम्मी को थोड़ा सा आभास मिला था, क्योंकि मैं बाथरूम में नहाते समय नाटक का गाना मैं गाता था। तो मम्मी को ये लगता था कि ये तो मॉडर्न सॉन्ग नहीं है, फिल्म सॉन्ग नहीं है, ये कौन सा गाना है, लेकिन वो अंदाजा था। तो उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि अ, अगर तुम इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे तो मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम थिएटर करोगे तो मैं तुम्हें गाइड नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। और उन्होंने मुझे एक रात दिया था सोचने के लिए, व्हाट आई वांट टू डू। अगले दिन जब सुबह उठा मैं, तो मैं कहा कि आई आई वांट टू डू थिएटर। तो इट वाज अ वेरी रिस्की डिसीजन। पेरेंट्स नाराज थे, और पेरेंट्स का नाराज होना जायज है, क्योंकि uh, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि मेरा जो संतान है वो जिंदगी में स्टेबल हो जाए। वेरी ट्रू। और ट्रू। थिएटर करके स्टेबल होना उस समय मुश्किल था। उसके बाद मैं जर्मनी गया। जर्मनी में मैं एक लंबे समय रहा मैं। जब मैं वापस आया, देन आई डिसाइडेड कि, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर था लाइफ का। जब मैं वापस आया, देन आई थॉट कि थिएटर अगर करना है तो ये जो शाम का थिएटर है, जो यूजुअली मतलब कोलकाता में होता था, ये शाम का थिएटर मैं नहीं करना चाहता। अगर अगर मैं थिएटर करना चाहता हूं तो मैं 24 घंटे का थिएटर करना चाहता हूं। एंड देन उसके बाद जब एनएसडी रेपर्टरी के बारे में मुझे पता था, क्योंकि कोलकाता में मतलब जो नंदीकर फेस्टिवल यस होता है, यस। उसमें एनएसडी रेपर्टरी का जो नाटक वो हम देखते थे। और उसमें ऐसा होता था कि 2 दिन 2 रात हम लाइन में खड़े होते थे उसकी टिकट के लिए। तो एनएसडी रेपर्टरी के बारे में पता था, एनएसडी में ट्रेनिंग होती है इसके बारे में नहीं पता था। जब पता चला तो तब मुझे लगा कि एनएसडी में मेरा सिलेक्शन तो कभी होगा नहीं, क्योंकि एनएसडी रेपर्टरी का जो शोज मैं देखता था, मुझे लगता था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मतलब 6 फीट। अगर आपकी हाइट 6 फीट नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल। और मैं 5 फुट 4 इंच। मेरे मन में यह था कि एनएसडी तो मेरे लिए बहुत दूर है। लकीली 1997 नवंबर में कोलकाता में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में एनएसडी का एक रेसिडेंशियल वर्कशॉप हुआ था, मतलब 45 दिनों का। उस वर्कशॉप में मैं
मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब वो वर्कशॉप मैंने किया तब कुछ एनएसडीएन को मैंने देखा जो 5 फुट 4 इंच के है। सो देन आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि शायद मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। सो देन 97 मतलब दिसंबर में ये वर्कशॉप खत्म हुआ। 98 में मैं एनएसडी के लिए अप्लाई किया, और जो थिएटर मैंने शुरू किया था 84 में, 14 साल बाद मेरी हिम्मत बनी थिएटर करते करते कि मैं एनएसडी दे सकता हूँ। 98 में एग्जाम दिया और 98 में सिलेक्शन हो गया, और उसके बाद जिंदगी जो है वो एक दूसरी टर्न ले ली। क्या बात, बट इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी जो वाकई बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, और उसके बहुत बाद फिर मुश्किल है। आपने, जर्मन इज वेरी वेरी टफ, बहुत टफ है। एब्सोल्युटली। एंड यू कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग आल्सो, एंड देन नो, यू जॉइन थिएटर? नो, यू नो, हैवंट कंप्लीटेड। मतलब मैं 4th ईयर में छोड़ा था। वाह वाह, फोर्थ ईयर, वाओ। दिस इज कॉल्ड पैशन, दिस इज कॉल्ड पैशन। यस। और बहुत बहुत ही आपने जो अपनी जो जर्नी शेयर की, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी। फिर आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आए, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किस तरह का आपका अनुभव रहा? क्योंकि उससे पहले आप थिएटर कर चुके थे, 14 इयर्स आपने थिएटर किया, एंड देन यू जॉइन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगे? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो मेरे लिए है, जिसके लिए मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को मैं कहता हूं कि मेरा मदर इंस्टीट्यूशन। मेरी जिंदगी में 2 माँ हैं। एक माँ जिन्होंने मुझे पैदा की है, और एक माँ जिन्होंने मुझे खड़ा किया है। वाह। सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज माई मदर इंस्टीट्यूशन। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जो मुझे दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सिस्टमेटिक होना कितना जरूरी है। जो चीज हम बाहर हाथ पैर मार के 20 साल में सीखते हैं, वो 3 साल के कोर्स में हमें सिखाया जाता है। एक, दूसरा, एक रास्ता नहीं, 10 अलग अलग रास्ते। मुझे यहां से जम्मू पहुंचना है, अगर मुझे एक ही रास्ता पता है, और अगर उस रास्ते में मैं अटक गया तो मैं अटक ही गया। लेकिन अगर मुझे उसके 9 अलग रास्ते पता है, देन माई जर्नी विल बी कंटिन्यूड। और ये जो जर्नी जो कंटिन्यू करनी है, एनएसडी ने ये दिया। तीसरी चीज, वर्किंग इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म, वो ट्रेडिशनल फॉर्म हो, फोक फॉर्म हो, अर्बन थिएटर हो, वर्ल्ड थिएटर हो, ये जो एक्सपोजर मुझे मिला, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने दिया। ऐसे बहुत सारे टीचर जिनको मैं कभी सपने में भी नहीं सोच पाता था कि उनसे मैं कभी पढ़ूंगा, उन लोगों ने मुझे पढ़ाया। एंड आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट टू हैव दोज टीचर्स कि जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया। कोलकाता की जो थिएटर का जो 14 साल का मेरे ऊपर उसका जो इन्फ्लुएंस है या इम्पैक्ट है, वो है कोलकाता की थिएटर ने मुझे 2 चीज सिखा दी। एक, डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी। ये मुझे एनएसडी में आके सीखना नहीं पड़ा, ये कोलकाता थिएटर का कंट्रीब्यूशन है मेरी जिंदगी। और एनएसडी ने उससे और एक स्टेप आगे मुझे ले गया। सो दैट्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन of National School of Drama in my life.
वेलकम टू मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बट हमारे साथ बहुत से एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ निरुपमा वर्मा जी जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन हमारे आकाशवाणी के नमस्कार। नाटकों की बेहतरीन कलाकार, रंगमंच की कलाकार पूनम सिंह जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत। जम्मू कश्मीर की लवली चंद्रा जुड़ चुकी हैं, जम्मू कश्मीर की एक ग्रेट सिंगर है, आकाशवाणी की बेहतरीन आवाज, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा बख्शी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शी इज डॉक्टर पर आकाशवाणी के नाटकों, रंगमंच के नाटकों से जुड़ी हैं। जगजीत सरीन साहब हमारे साथ पंजाब से जुड़े हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन आवाज के मालिक और रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर मुजाहिद साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, दूरदर्शन के ड्रामा प्रोड्यूसर रह चुके हैं, बेहतरीन, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं दूरदर्शन केंद्रों के। नूतन सूर्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत नमस्कार नूतन जी। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेहतरीन आवाज की मालिक, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट, आकाशवाणी की रंगमंच में एक बड़ा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते अरे हैं क्या बाबू बात है युवराज मोशाय। जी। लिखते हैं बाबू मोशाय, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। He's too good। लिखते हैं, जब आपको देखता हूँ तो मेरे अंदर की सभी लाइट्स फेड इन हो जाती है। वाह सर, क्या बात। दीपक नायडू जी लिखते हैं, इट्स सरप्राइजिंग जो आपने जर्नी शेयर की सऊदी जी, ग्रेट पैशन। प्रोफेसर जयदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, ही इज फ्रॉम कलकत्ता, ही इज प्रोफेसर, ही इज डॉक्टर। डॉक्टर जयदीप सिंह डीलिट अभी उन्होंने किया है, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जयदीप सिंह। नौरीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बहुत शुक्रिया। वीना मेहता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मुंबई से, बेहतरीन रंगकर्मी है, दिल्ली के सभी रंगमंच के लोग तो इनको जानते ही हैं। किरण बिल्कुल। शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं माफी चाहूंगी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाई तो। चेतन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। नौरीन जी बहुत खूबसूरत आपका कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। निरुपमा जी लिखती हैं, आई फील हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मेक्स हिज वर्क सो डिटेल्ड एंड प्रिसाइज। सऊदी यू आर टेक्निकली परफेक्ट। यस, यस, आई एग्री, आई एग्री। निरुपमा जी आपसे बिल्कुल इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ। सुचित्रा जी लिखती हैं, बेहतरीन रंगकर्मी और वॉइस एंड डिक्शन की अगर हम कहा जाए तो सुचित्रा जी तो एक लिखती हैं कि नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू नो हिम। यस। बस यहाँ आप जान जाएंगे इनको। अरविंद चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी, फिर से माजरत चाहूंगी अगर मैं किसी का नाम, किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाई तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा मुझे। तो आपने कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बहुत सारे आपके ऐसे गुरु रहे जिनसे आपने बहुत सीखा। कुछ ऐसे गुरु आपके जो आप जिनसे जिनसे आप की बहुत खूबसूरत यादें जुड़ी हों, आप किन्हीं के बारे में बताना चाहेंगे हमें? गुरु तो टीचर्स तो बहुत सारे थे। अ, उनमें से एक टीचर थे जिनका नाम था प्रोफेसर निभा जोशी। हम उनको ग्रैंड माँ कहते थे। शी वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 70 जब जब हम स्टूडेंट थे। एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने हमें पढ़ाया जो बाहर पढ़ना मुश्किल, मतलब मुश्किल तो नहीं कहूंगा, मतलब इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो सब्जेक्ट था एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स, वाह वाह। जो सौंदर्य कला हम कहते हैं, यस। और उस सौंदर्य कला में उसको कैसे समझना है, और उस समझने के उसका जो बेस होता था वो होता था हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। वो मेसोपोटामिया हो, इजिप्ट हो, यस। इंडस इंडस वैली हो, क्रीट हो, ग्रीस हो, क्या दिया है। और ये जो आर्ट, कला हम जिसको कहते हैं, ये कला कैसे पैदा हुआ। इट्स अ, जो अभी निरुपमा जी ने कहा, टेक्निकली, एक्चुअली मेरा काम बहुत टेक्निकल चीजों को लेकर होता है, टेक्निक को लेकर होता है। एक्टिंग, डायरेक्शन, ये भी टेक्निक ही है। डिजाइन, ये भी टेक्निक है। लेकिन इस टेक्निक के पीछे जो चीज है वो है
यहां जो चीज होती है, यस मन। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, यस। जब हमने सिविलाइजेशन को पढ़ा, हमने क्या देखा? हमने ये देखा इंसान का मन कैसे एक दूसरे तरह के सोचने लगे, कैसे निराकार को आकार दिया उन्होंने। ये जो निराकार को आकार देना, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ह्यूमन फैकल्टी एक दूसरे तरीके से काम करने लगे। स्पेन के अल्तामिरा केव में जो हम पेंटिंग देखते हैं, यस, क्या है वो? ऑब्जर्वेशन। ये जो ह्यूमन फैकल्टी, ये जो डेवलप होती है, आपको अगर याद होगा मेंटोस का एक एड, एक गधा जो है वो एक गाड़ी खींच रहा है और पीछे एक चिंपांजी या गरीला बैठा हुआ है। वो खींचता जाता है और धीरे धीरे वो एवोल्यूशन में चिंपांजी या गरीला जो है वो इंसान बन जाते हैं, गधा गधा ही रह जाता है। ये जो ह्यूमन फैकल्टी, ये जो डेवलप हुई, ये जो सोच जिसको हम कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये सोच पैदा करना एज ए टीचर। ट्रू। जैसे जैसे मैंने निभा जी का नाम लिया, अनुराधा कपूर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर। बापी बोस यस, इन डिटेलिंग। डिटेलिंग क्या चीज होती है? कितने डिटेल में आप जा सकते हैं उसमें। एंड मोस्ट सरप्राइजिंग वाज, जिनके साथ मैं कलकत्ता में कभी मुलाकात नहीं कर पाया, कभी हिम्मत नहीं हुई उनके सामने जाना, थर्ड ईयर की एंड में बिल्कुल कोर्स खत्म होने से 20 दिन पहले एक टीचर आए थे जिनका नाम था तापस सेन। और उसके बाद तापस जी ने, तापस दा ने पीसी, प्रोफाइल, पार, इन सब के बारे में नहीं बताया। ये लाइट क्या होती है, इस लाइट से लाइट का क्या मतलब है, ये सब नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने बताया लाइट इन गैलेक्सी। वाह वाह, इट्स अ स्पिरिचुअल लेवल। आई यस, डोंट, स्पिरिचुअल लेवल का मतलब भगवान से नहीं है। आई डोंट बिलीव इन भगवान। आई आई बिलीव इन ह्यूमन बीइंग। इंसान, इंसान मेरे लिए भगवान है। ये जो एक अनदर लेवल ऑफ थॉट, ये ऐसे टीचर ने मुझे समृद्ध किया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आपने बोला, बहुत खूबसूरत। युवराज सर का एक सवाल है, मैंने स्क्रीन पे दिया है, जी आप देख लें, आप देख लें। जी। युवराज जी, बहुत आसान है। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज अगर होगा तो हम में से कोई भी टेक्नीशियन बन सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के साथ जब आर्ट मिलता है, कला, तो डिजाइनर बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, एक्टर बनते हैं। ये मन को जोड़ना बहुत जरूरी है। ये जो मन जुड़ता है, एस्थेटिक्स, ये जो ऑब्जर्वेशन है। एक एक छोटी सी बात बताता हूं काजल जी। जी, एक प्रोडक्शन में, तब मैं स्टूडेंट था, तब मैं थर्ड ईयर में था। हमारा एक प्रोडक्शन हुआ था, और जिस प्रोडक्शन में मतलब निभा जी, मतलब हर प्रोडक्शन ही देखना, मतलब देखने के लिए वो आते थे। प्रोडक्शन के शो के बाद एक एक्टर को उन्होंने ऐसे डांटा था। उन्होंने कहा था, पहला सीन में ही तुम्हारा पैर जो है, पैर के जो तलवे हैं, वो ऑडियंस की तरफ है, और तुम कैरेक्टर कर रहे हो चेरी और चटकी गायब, और तुम्हारा ये जो पैर का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये गंदा है, काला। हाउ डेयर यू टू कम ऑन स्टेज विथ दिस काइंड ऑफ फीट?
कैरेक्टर कहां से आएगा? दिस इज द बैलेंस। आई एम स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस। सच में हेड्स ऑफ टू सच टीचर्स आल्सो, हेड्स ऑफ टू सच टीचर्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी। बबली जी लिखती है, हरविंदर कौर बबली हमारे साथ जुड़ी हैं। आपने बबली जी नमस्कार। लिखती है आपके लिए बंगाली बंगला में उन्होंने लिखा है कि माचो, बहुत अच्छे लग रहे हैं खूब खूब आप। भालो आछि। बीना मेहता जी लिखती हैं, द ईयर यू जॉइंड एंड लेफ्ट इन मार्च 98, शी वाज इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एंड यस यस। यस। जी, सुचित्रा जी लिखती है, फॉर सम इयर्स आई taught उर्दू हिंदी डिक्शन एट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एज विजिटिंग प्रोफेसर। मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ जुड़े हैं, पोपी जी हमारे साथ जुड़े हैं, शी वरिष्ठ रंगकर्मी है। हिम्मत सिंह नेगी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, रंगकर्मी हैं। निरुपमा जी लिखती हैं, टेक्निक कंबाइंड विद एस्थेटिक्स क्रिएट ग्रेट इमेजरी। वाकई वाकई, दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। एब्सोल्युटली। एंड शी ऑल्सो राइट सो वेल एक्सप्लेन, जो आपने बातें एक्सप्लेन की। रश्मिधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करूंगी। बहुत सारे लोग, जो आपने इतनी खूबसूरत बात बोली, लाइट्स इन गैलेक्सी, दैट वाज तो कमाल, इट्स अ कमाल बहुत। इट्स अ फिलोसॉफी। ये दर्शन है। वाकई वाकई वाकई। एंड डोरिन जी लिखती हैं, व्हाट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीचर। जी। अब मैं एक और सवाल पे आती हूँ। मैं आपसे बात कर रही थी, मैं बहुत सारे सवाल है मेरे जहन में, लेकिन एक सवाल है। हम आपने कहा थी, हमने फोक के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा, जाहिर सी बात है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप रही। तो फोक की अगर हम बात करें, कहाँ देखते हैं आज आप फोक को? चाहे वो बंगाल का फोक हो, चाहे JNK का हो, चाहे कहीं का भी फोक हो, क्या कहेंगे? थिएटर का, परफॉर्मिंग आर्ट का जो जी रूट है वो फोक थिएटर या ट्रेडिशनल थिएटर ही है। जी उसके बाद उसको जब हमने एनालाइज किया, साइंटिफिकली उसको एनालाइज किया, तो अलग अलग फॉर्म बने। बट अगर रूट देखा जाए तो वो फोक या ट्रेडिशन ही है। सवाल यह है कि फोक या ट्रेडिशन में है क्या चीज? जो सबसे बड़ी बात है, प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। जिस कंटेंट को वो लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ। यस एब्सोल्युटली। उनका जो हर फेस्टिवल जो है, जो जो हमारा जो रीजनल फेस्टिवल है, ये या तो फसल के साथ है या तो ऋतु के साथ है, नेचर। ये इन दोनों को जोड़ना, और दूसरा किन की बातें करना, इंसान की, जो समाज में जो लोग हैं। इसीलिए जो थिएटर का जो रूट है या परफॉर्मिंग आर्ट का मैं कहूंगा, वो रूट फोक थिएटर ही है। बट हुआ क्या, समय के साथ साथ फोक थिएटर को दो चीज नहीं मिली। एक, मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि अकबर के समय सिर्फ एक तानसेन नहीं थे, कई तानसेन हुए होंगे। यस बट एब्सोल्युटली। तानसेन was sponsored by अकबर। ट्रू, वेरी ट्रू। यस। इसीलिए तानसेन तानसेन बने। फोक थिएटर जो हमारे रूट कल्चर है, उस रूट कल्चर को आगे ले जाना भी हमारी ही जिम्मेदारी थी और है। बट 1990 के बाद जब एक तरफ रशिया में हमने देखा, मतलब ग्लासनोस्ट और कहते पेरेस्ट्रोइका, जर्मनी की वॉल टूटी, चाइना में तिएनमेन स्क्वायर में स्टूडेंट्स का रेवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद हमें एक शब्द मिला, ग्लोबलाइजेशन। इस ग्लोबलाइजेशन में उस समय के जो कांग्रेस गवर्नमेंट, राजीव गांधी थे और एक इंसान थे श्याम पित्रोदा, इन दोनों ने टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस किया। एक्चुअली मेरे पापा थे कैलकाटा टेलीफोन्स में,
तो मुझे पता चलता था कि क्या क्या टेलीफोन्स, बदला भी टर्म टेलीकॉम हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ, विच वॉज अ वेरी गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम जो हुआ, जिसका रिजल्ट आज हम देखते हैं, मतलब विकिपीडिया में, गूगल में, Yes. इंफॉर्मेशन आते हैं, बट द नॉलेज इज मिसिंग। Profound. So इंफॉर्मेशन को profound. इंफॉर्मेशन को जब हम अप्लाई नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक नॉलेज कभी हासिल नहीं होगी। आज जो फोक आर्ट की जिस हालत में हम देख रहे हैं, एक, जितना बैकअप उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। दूसरा, कुछ कुछ जगहों पे जैसे दूसरा, हमारी जो जिंदगी बनी वो जल्दबाजी की जिंदगी बनी। तीसरी जो एक और चीज हुई है, कुछ कुछ फोक आर्ट पॉपुलर आर्ट की तरफ चले गए, एंड दिस वाज द रिस्क। पॉपुलर आर्ट हर हर एरा में, हर सेंचुरी में आर्ट पॉपुलर भी हुआ, लेकिन आर्ट एक ऐसी चीज है, समय जिसको तय कर देता है ये फॉर्म रहेगा या नहीं रहेगा। और वो कैसे? हाउ मच यू आर कनेक्टेड टू द सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड द रिलीजियस बैकग्राउंड। ये चार चीजों के साथ अगर आप जुड़े हुए नहीं है, तो जो पॉपुलर आर्ट है उसके टर्म भी, उसका लेंथ भी बहुत शॉर्ट है। कुछ Yes. कुछ 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 फोक या ट्रेडिशन पॉपुलर आर्ट की तरफ भी चले गए, और जिसकी वजह से वो लोगों से दूर चले गए। 90s की एंड और इस सेंचुरी की शुरुआत में थिएटर को जो सबसे ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी वो टेलीविजन मीडियम के साथ, Yes. क्योंकि Absolutely. Yes. टेलीविजन पॉपुलर हो रहा था। 90s में, 90s के शुरू में हमारे पास एक ही ऑप्शन था, प्रणॉय रॉय का द वर्ल्ड दिस वीक। Yes. Very वो popular. Very वो popular. वो दुनिया का दरवाजा था। उसके बाद इतने सारे हमारे पास ऑप्शन हो गए, जैसे रिमोट रिमोट कंट्रोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ रिवॉल्वर। आपका मन नहीं कर रहा है, आप कभी इधर शूट कर रहे हैं, कभी उधर शूट कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअस यू आर प्लेइंग विद द रिमोट। तो ये जो समय के साथ साथ ये जो पॉपुलर आर्ट की तरफ भी जब फोक आर्ट या ट्रेडिशनल आर्ट गया, वो भी एक कारण रहा। बट स्टिल मैं ये कहूंगा, वी आर थैंकफुल टू दोज पीपल जो आज भी हमें फोक आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट, इसके बारे में आज भी हमें अवेयर कर रहे हैं। एक तरफ छऊ है, कुडियाट्टम है, भारतनाट्यम है, यक्षगाना है, Yes. तमाशा है। Yes. सो खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि कम हो उसकी गई। तरफ, हाँ, उसकी तरफ हमें जितना अवेयर होना था, हम, मतलब मैं कह रहा हूं, वी एज इंडिविजुअल, एज अ ग्रुप, एंड ऑल्सो द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो थोड़ा कम हुआ है। सो प्रोफाउंड, बहुत खूबसूरत बात। बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हैं। अवतार साहनी सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना अवतार जी चाहूंगी। नमस्कार। किरण शिवपुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, चेतन शर्मा है, अशोक भौमिक जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। अवतार हेलो जी कह रहे चेतन। हैं वेल सेड। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना खूबसूरत कमेंट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन शर्मा लिखते हैं एक सवाल जो मैंने स्क्रीन पे फोक थिएटर को लेकर ही, क्या करना होगा जिससे फोक अपनी छवि दोबारा बना सके, क्योंकि फोक हमें हमारी रूट से जोड़ता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर पे आज की युवा पीढ़ी के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेतन, मेरा यही इसका जवाब होगा। फोक, जिस चीज को पकड़ के उस फोक फॉर्म का शुरुआत हुई थी, उसी को पकड़ के रखे।
बहके ना, भटके ना। जिंदगी, लाइफ इज नॉट मैगी। चेतन खुद, जो हरियाणा का जो स्वांग है, तो चेतन की पूरी फैमिली उनके साथ है। वाह। एंड यस, तो यही है कि जिंदगी मैगी नहीं है, 2 मिनट में तो बनेगी नहीं। पेशेंस चाहिए और अपने काम के प्रति शिद्दत चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, मिलेगा ही मिलेगा। आई कैन एश्योर यू। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, फोक जो आर्टिस्ट हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो हमारे रिमोट में है, गांव में है, उनको ढूंढकर उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब बहुत, हमारे वो होंगे तभी हमारा फोक जिंदा रह सकेगा। तो उसको बिल्कुल, लाने की बहुत बहुत जरूरत है, कि जो हमारे बिल्कुल। जो फोक, जी, तो उनके लिए भी कोशिश करनी चाहिए, और चाहे सरकारी स्तर इसीलिए पर हो। वो शायद इसीलिए आज भी शहर में भी जिंदा है, इसलिए कुछ लोगों के लिए, जो लोग ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि फोक के साथ अर्बन थिएटर को, उसके एलिमेंट को हम कैसे यूज करें, हाउ टू यूज इट। जैसे हमारे सेकंड ईयर में, जब हम एनएसडी के सेकंड ईयर में थे, हमारे साथ 3 घंटे का एक नाटक हुआ था, जिसका नाम था शिला श्रृंगार, और जिसको डायरेक्ट किया था प्रोफेसर रॉबिन दास जी। जी। 3 घंटे का यह नाटक, इट वॉज नॉन वर्बल, डायलॉग नहीं था। 3 घंटे, वाह। जी। वाह। और इसमें उन्होंने किया क्या था, इसमें उन्होंने किया था तीनों छाव, मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया, तीनों को इंक्लूड किया था। हमारी जान निकल जाती थी। सुबह 6 बजे क्लास शुरू होती थी और रात को 4 बजे खत्म होती थी। माय गॉड। हम हॉस्टल आते थे 2 घंटा सिर्फ एक दूसरे को मूव लगाने के लिए, क्योंकि दिन भर छाव कर रहे हैं। बट व्हाट एन एफर्ट। इस आर्ट को, ये छाव जो है, तीनों बिल्कुल अलग फॉर्म है। एक विगरस है, एक बिल्कुल हम्म। डांस है। हम्म। ये तीनों को हमारे सामने ले आना, तब हम समझ पाए, ओ अच्छा, पुरुलिया छाव हम देखे थे, मयूरभंज देखते थे, सरायकेला देखते थे, बट इसको ले आना। जैसे अगर मैं नाम कहूं, मैं एक टीचर का नाम लेना भूल गया, वो मारेंगे मुझे, और मारना ही चाहिए, प्रोफेसर रीटा गांगुली। वाह। क्या क्या शख्सियत है वो, कमाल की शख्सियत। जो, वंस अगेन, जो, जिसको हम इंडियन क्लासिकल थिएटर कहते हैं, वो है क्या चीज? वो डराने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है। रस यहां पैदा होगा, हम्म। और वो रस जो है, हाउ टू, वो पहले कैसे यहां पैदा करना है, और उस रस को कैसे ऑडियंस तक ले जाके रसानुभूति पैदा करना है। शी वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बट उस स्ट्रिक्टनेस की भी उतनी ही जरूरत है। रॉबिंदा रॉबिन दास जी उतने ही स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन जो चीज वो हमें देख कर गए, अभी हम बात कर रहे थे फोक और ट्रेडिशन की, जी। ये है धरोहर। एंड वी आर थैंकफुल कि ये लोग आज भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। हमारी आंखें आज भी ये लोग खोल रहे हैं, कह रहे हैं, लुक एट द रूट, लुक एट द रूट। वेरी ट्रू। अवतार साहनी सर लिखते हैं कि वी शुड हैव ए पैशनेट कंसर्न टुवर्ड्स द फोक आर्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, कि वी शुड, हम सबको, और हमारे साथ साथ अगर सरकारी हेल्प से भी जो फोक को
मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, खासतौर पे जिस तरह से मैंने कहा कि गांव के लोग जो फोक से जुड़े हों उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बहुत जरूरत है। अगर वो है तभी हमारा फोक जो है, चाहे किसी भी तरह का फोक हो, वो तभी सरवाइव कर सकेगा। उन लोगों को लाने की जरूरत है जो खासतौर पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं उन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, जिनको जो पढ़े लिखे भी नहीं है लेकिन जिन्होंने फोक को जिंदा रखा है, चाहे गांव में ही जिंदा रखा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतने आप क्या कहेंगे? इतने इतने सीधे साधे लोग हैं फोक थिएटर यस, करने वाले। यस, उसको एक और कल्ट ने भी खाया, जिसको कहते हैं मिडिल मैन। उन्होंने भी खाया। आई नो, वी नो, जो पैसा उनको मिलना था, मान लीजिए 100 रुपया में, उसको 40 रुपया देना पड़ा उस मिडिल मैन को। ये भी हकीकत है। इट्स आयरॉनिकल, आयरॉनिकल, इट्स वेरी आयरॉनिकल कि इतना। चलिए, मैं अब वापस एनएसडी पे आती हूँ कि 7 साल आप रेपेट्री में रहे। रेपेट्री में आप 7 साल रहे। आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल का आपने कोर्स किया। आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा था जैसे आपको कोल्ड सा। नो नो नो, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। जी। तो 7 साल आपने रेपेट्री में गुजारे, तो क्या कहेंगे वहां का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वहां जो आपने नाटक किए? मैं चाहूंगी इसके बारे में जरूर, खासतौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी जो देख रही है इस वक्त हमारे शो को, तो मैं उनके हवाले से ये सवाल पूछ रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने 7 साल मैंने रेपर्टरी में कभी जॉब नहीं की। जो रेपर्टरी में एनएसडी ने 3 साल सिखाया, जी, और रेपर्टरी के 7 साल रेपर्टरी ने सिखाया उसको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई इट। अप्लाई। मेरा डिजाइन, मतलब मेरा जो स्पेशलाइजेशन है एनएसडी में, मतलब वो है डिजाइन एंड डायरेक्शन। डिजाइन एंड डायरेक्शन। जी। तो रेपर्टरी के फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे ये पूछा गया था कि ये तो एक्टर की जगह है, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? उसका जवाब मैं अभी यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि आ, आ, उसका जवाब अगर दे दूंगा तो बहुत सारे लोगों को शायद यही जवाब लेकर वो आगे एनएसडी रेपर्टरी का एग्जाम देंगे। बट ये जरूर है कि नाउ हाउ टू अप्लाई इट। 7 साल रेपर्टरी में हमारे साथ 27 नाटक हुए, 27 प्लेस, नए नाटक। उसके साथ साथ लगभग 7-8 पुराने नाटक भी था। इसका मतलब लगभग 35 नाटक। एक साल में ऑन एन एवरेज हम 130 शो करते थे, मतलब 2.5 दिन में एक शो। दूसरा, इस 130 शो में 30 या 35 शो दिल्ली में होता था, जी, बाकी सारा ऑल ओवर द इंडिया। आप इसका इम्पैक्ट क्या है? एक नाटक, जो नाटक ओपन हुआ कमानी ऑडिटोरियम में, जी, 45 फीट बाई 50 फीट का स्टेज, ह्यूज ग्रैंड्योर, ब्यूटीफुल सेट, कॉस्ट्यूम, लाइट, एवरीथिंग, साउंड, मेकअप, प्रॉपर्टी, ह्यूज प्रॉपर्टी। इस नाटक को लेकर हम निकले टूर पे, वो एमपी हो या असम हो या कहीं भी, और हमें एक स्टेज मिला जिसका ओपनिंग है 20 फीट, डेप्थ है 15 फीट। अब सवाल यह है, करो। जो नाटक आप कमानी में आपने जिसका प्रीमियर किया, अब उस नाटक को इस छोटे से स्पेस में आपको करना है। एक प्रिंसिपल था हमारा, वो ये है, क्वांटिटी भले ही कम हो जाए लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी।
और ये जो हर दिन का एग्जाम हम देते थे, एक एक टूर पे हम 7-8 नाटक लेकर हम निकलते थे, 2-2 ट्रक चलता था, सामान हम ही लाते थे, हम ही उस पे चढ़ाते थे, हम एक्टिंग भी करते थे, डायरेक्शन भी करते थे, डिजाइन भी करते थे। ये जो अप्लाई करना है चीजें, एक दूसरा, ये जो 27 प्रोडक्शन हमारे साथ 7 साल में हुआ, उसमें करीब 22 प्रोडक्शन में मैं एक्टिंग, डिजाइन और डायरेक्शन के अलावा भी 22 प्रोडक्शन में मैं या तो एसोसिएट डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम किया। जो मिला वो है हाउ टू अंडरस्टैंड अ डायरेक्टर्स माइंड। वाह, वो क्या चाह रहे हैं, हाउ टू रीड एन एक्टर्स माइंड, हाउ टू रीड अ डिजाइनर्स माइंड। मोहन महर्षि जी, प्रसन्ना जी, वाह, रंजीत कपूर जी, वामन जी, ऐसे लोग मिले जिनका दिमाग पढ़ने का मौका मुझे मिला एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैंने उसके साथ एक्टिंग भी की, डिजाइन भी की। प्रसन्ना जी के साथ 7 साल में रेपर्टरी में 3 प्रोडक्शन हमने की, रंजीत जी के साथ 2 प्रोडक्शन, मोहन जी के साथ 2 प्रोडक्शन। ये सारे प्रोडक्शन ने ये सिखाया एक डायरेक्टर क्या उनका प्रोसेस होता है। और आज भी अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरे लिए शो इंटरेस्टिंग नहीं है, भले ही मैं उस शो में हूं, वेदर एज अ डायरेक्टर, एज अ डिजाइनर और एज एन एक्टर, मेरे लिए आज भी इंटरेस्टिंग है रिहर्सल, क्योंकि इसमें प्रोसेस होता है। सो ब्यूटीफुल यू हैव। बहुत ही खूबसूरत बात, वाकई वाकई बहुत खूबसूरत। रिहर्सल में प्रोसेस होता है, इट्स सो डीप, इट्स सो सिंपल एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत आपने बात कही। एक सवाल है स्क्रीन पर, मैं चाहूंगी वो आप देख लें, उसके बाद मेरे कुछ 2-3 सवाल और हैं जो मैं आपसे पूछूंगी। सर, अरविंद बंगाल और चौधरी। महाराष्ट्र जैसे थिएटर देखने की परंपरा है, आप सुझाव है कि राजस्थान और हरियाणा में भी इस तरह लोगों में थिएटर की छवि बने। एक्चुअली ये अरविंद जो है, पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जो मतलब रोहतक में है, जिनके साथ अभी मैं प्रोडक्शन डायरेक्ट करके आया, तो जी उसी का ही मतलब 5th सेमेस्टर का ये स्टूडेंट है। जी अरविंद, ऑडियंस बनाने की भी जिम्मेदारी हमारी है, ऑडियंस को भी बिल्कुल। ट्रेन करना पड़ेगा। ऑडियंस को अगर हम ट्रेन करेंगे, जैसे इसी जब जब मैं कर रहा था ये प्रोडक्शन अभी, तो तुमने भी देखा होगा डिसिप्लिन क्या है। वो सिर्फ एक्टर की नहीं है, वो ऑडियंस की भी है। एक हम्म। दूसरा, हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट जो है, इट्स अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। यस। द प्राइमरी कंडीशन इज एंटरटेनमेंट, ऑफ कोर्स। सवाल यह है कि आप किस तरीके से एंटरटेन करना चाह रहे हैं, उसका भी अलग अलग चीजें हैं, डांस का भी हजारों चीजें हैं। हम्म। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कैबरे बहुत घटिया फॉर्म है, नहीं कह सकते हैं हम। That's also a form of entertainment. That also needs a practice. That also needs a dedication. That also has a history. यस। So we also need to be equally responsible to create our audience, to develop audience. हम अगर ये जिम्मेदारी लेंगे, ऑडियंस आएंगे, ऑडियंस आती है, डिपेंड कर रहा है हम उनको क्या दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। वेरी ट्रू, ये डिपेंड करता है कि हम उनको क्या दे रहे हैं। ये दिस इज द
क्रक्स ऑफ द थिंग कि हम उनको क्या दे रहे हैं। जी। ये सबसे बड़ी बात है, और तभी आपकी ऑडियंस आती है। एज एन एक्टर 1000 परफॉर्मेंसेस आपकी, एज एन एक्टर। मैं इतना ही कहूंगा सिर्फ इसके बारे में कि ये सारी चीज ने मुझे थिएटर एज ए मीडियम समझने में मदद की। दूसरी चीज, इंसान को समझने में मदद की। यस, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वाकई वाकई। ह्यूमन बिहेवियर। यस। तीसरी, ह्यूमन साइकोलॉजी। ये समझने में मुझे, ये मैं कितना परफॉर्म किया, कितना डायरेक्ट किया, कितना डिजाइन किया, कहाँ से ट्रेनिंग लिया, कितने साल ट्रेनिंग लिया, ये सारी चीज मिलके यही तीनों चीज मुझे समझाया। और ये समझाया जो मैं आज भी कहता हूं, वर्कशॉप हो, क्लास हो, आप थिएटर कर रहे हैं, इसके बाद वर्कशॉप या क्लास के बाद या किसी कोर्स के बाद आप थिएटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान बन के अगर आप जी पा रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। और थिएटर की ये ताकत है कि इंसान को एक अच्छे इंसान बना सकता है। दिस इज द पावर ऑफ थिएटर। हम यस। ऐसे हाथ मुट्ठी करके इनकलाब जिंदाबाद हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो रेवोल्यूशन होगा, जो क्रांति होगी, वो यहां होगी, लोगों के यहां। वी हिट द कॉन्शियसनेस, चेतना। और उसके लिए हमारी अपनी जो चेतनाएं हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसको समझने के लिए अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और इनफैक्ट जितनी भी बातें आपने कही, जितनी भी जनरी आपने जर्नी शेयर की, जो बातें शेयर की, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत ही खूबसूरत। डॉक्टर जयदीप सिंह लिखते हैं, वेरी वेल सेड, वी नीड टू अट्रैक्ट ऑडियंस टू एक्सपीरियंस थिएटर। वेरी ट्रू डॉक्टर सिंह, बहुत खूबसूरत बात सऊदी जी ने भी कही। एंड वाकई जो आप क्या दे रहे हो ये मैटर करता है। और जिस तरह से उन्होंने कहा, रिहर्सल इज अ प्रोसेस, गैलेक्सी एंड लाइट, जो जितनी दीज आर तो, कई बार तो मैं ही स्पीचलेस हो गई हूँ, इतना खूबसूरत आप बोल रहे हैं सऊदी जी। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, ये भी मैं उससे पहले मैं निरुपमा वर्मा जी का एक उन्होंने बहुत खूबसूरत कमेंट लिखा है, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया करूंगी। सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। नौरीन शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं और आपके इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। एंड मैं ये जानना चाहूंगी युवा पीढ़ी के हवाले से, पढ़ना कितना जरूरी है, लिटरेचर पढ़ना कितना जरूरी है, बिकॉज देयर आर नो शॉर्टकट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। डेडिकेशन मैटर्स, आपकी जो मेहनत होती है, आपकी जो पेशेंस होती है, वो जरूर रंग लाती है। एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे? कलाकार के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो है कल्पना। इमेजिनेशन। सपना देखना आना चाहिए। वाह, सपना देखना आना चाहिए, आ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं आपसे एक जानना चाहूंगी सऊदी जी, क्या आप लिखते भी हैं? मैं वैसे जो लिखता हूं खुद के लिए, इट्स बहुत नॉट फॉर। खूबसूरत शब्द है, बहुत खूबसूरत वर्ड्स हैं आपके पास, बहुत खूबसूरत। जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, हमारे प्रेसिडेंट, जी। वो कहते थे कि हमें वो सपना आना चाहिए जो रात में हमें सुला दे। वो सपना नहीं चाहिए, सपना वो चाहिए जो हमें नहीं सुलाते हैं। वाह जी, बिल्कुल। और ये जो सपने हैं हमारे, इस सपनों को पूरा करने के लिए कलाकार को कल्पना करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। और जैसे अ, अब
अब कैसे मैं उसको अचीव करूं? नॉवेल, स्टोरी, पोएट्री, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ये करता क्या है? ये हमारे ये जो इमेजिनेशन की ये जो दुनिया है उसको बढ़ाता है। दूसरा, एक चीज हमारी आदत से गायब होती जा रही है, वो है लाउड रीडिंग। यस, यस। जैसे मेरे बचपन में मेरी मम्मी होती थी रसोई में और हम होते थे कमरे में। रसोई से उनको आवाज ये चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, यूजुअली हम जिंदगी में जो चीज हम सुनते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम्म, और क्लैरिटी ऑफ डिक्शन जिसको हम कहते हैं, हम्म, क्लैरिटी ऑफ डिक्शन कहां से पैदा होती है? क्लैरिटी ऑफ थॉट से। जब हम सही तरीके से सोच पाते हैं तो हम सही तरीके से बोल भी पाते हैं। मैं अपनी जिंदगी की अगर बात करूं, क्लास 10 तक मैं इतना बड़ा हकला था कि एक सेंटेंस एक बार में मैं नहीं बोल पाता था, और जहां प, फ, त, थ, द, ध आ जाए तो मेरा लाल हो जाता था मेरा। थिएटर हेल्प मी, और ये मुझे समझ में आया, स्टैमरिंग जो है इट्स बेसिकली जस्ट अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, यस। इसीलिए मैं सबको कहता हूं उस फिल्म को देखने के लिए, द किंग्स स्पीच, इसलिए जरूरी है वो। सो पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी ये जो दुनिया है, जिस दुनिया को आप शायद यहां बैठ के देख भी नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं पता कि तंजानिया में एक इंसान कैसे जीते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा चरित्र मिले कि आप तंजानिया की एक कैरेक्टर कर रहे हैं, आप कैसे करेंगे? एक। दूसरा, जब हम ये लिटरेचर को पढ़ते हैं, इस लिटरेचर को जब एक समय के बारे में हमें पता चलता है, 17th सेंचुरी में जिन्होंने लिखा और 20th सेंचुरी में जिन्होंने लिखा, उन दोनों की लेख क्यों अलग है? क्योंकि दोनों का सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है। हम जब कोई चरित्र करते हैं, उस चरित्र का भी एक बैकग्राउंड होता है। हाउ विल आई अप्रोच, मेरा अप्रोच क्या होगा? ये कल्पना, ये अप्रोच, डिक्शन, शब्दकोश हम जिसको कहते हैं, भंडार होना चाहिए शब्दों का। वेरी ट्रू, यस, यस। हमारे पास यहाँ हमारे पे, पास यहाँ भंडार पे। हमारे पास भंडार नहीं होता है। इसीलिए अच्छा, ये बोलने के लिए सिर्फ हम बहुत अच्छा ही इस्तेमाल करते हैं, और गाली देने के लिए भी वही एक और एक दो शब्द ही हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास भंडार नहीं है। तो ये वेरी जो ट्रू। वोकैबुलरी है, एंड देन जब आप उसके रूट में जाएंगे, तो क्योंकि शब्द जो है, हम कह देते हैं बहुत बड़ा है, हम कह देते हैं बहुत छोटा है, ये है ही नहीं। बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। एक्चुअली शब्द जो है वो छवि है। वाह, वाह। सुंदर, ये कहने से ही उसकी जो छवि है वो सुंदर शब्द में है, उसके लेटर में है। मात्रा बहुत जरूरी है। कल और काल, वाह। ये मात्रा ने टाइम को बता दिया, पूरे टाइम स्पैन को। और कल, आने वाला कल, या जो बीत गया कल, तो इस शब्द को छवि मैं कैसे दूंगा?
एज एन आर्टिस्ट, लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूजिक, ये बहुत जरूरी है, स्कल्पचर। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एंड वन मोर थिंग जो मैं चाहूंगी आप उसके बारे में भी जरूर बताएं कि शॉर्टकट्स नहीं है, मेहनत बहुत जरूरी है। मैं पहले भी कहा, लाइफ इज नॉट मैगी। वो यस। वो 2 मिनट में बनेगी नहीं। और इतना पक्का है कि आ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों मिलेगा ही आपको। आपको हो सकता है कि आपको अवार्ड में ना मिले, कैश में ना मिले, लेकिन आप जो जीत सकते हैं वो वाह। किसी के, ये आप जीत सकते हैं। वाह। ये जीतना बहुत जरूरी है, ना कि लॉटरी जीतना क्या जहां बात है, कैश है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सऊदी जी, मजा आ गया आपसे बात करके, इतने खूबसूरत कमेंट आ गए और पता नहीं चला कि किस वक्त 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया। मैं तहे हाँ, दिल यस, से वाकई पता ही नहीं चला। इट वाज सो एनरिचिंग सेशन एंड आई रियली एंजॉयड। और जितने हमारे सो साथ डू जितने आई। भी व्यूअर्स जुड़े हैं, इतने खूबसूरत उनके कमेंट्स हैं। मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तहे बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपका भी शुक्रिया। और जो लोग जुड़े थे, बहुत सारे मेरे सीनियर लोग हैं इसमें। आई एम थैंकफुल टू, ऑल्सो थैंकफुल टू देम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर। नमस्कार। बाय। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, बहुत साथ दिया हमारा सीजन 1 में हमारे 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए। सीजन 2 में भी हमारा आज 99th एपिसोड है, कल हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा। एंड कुल मिला के हमारी शख्सियत के 200 एपिसोड्स कंप्लीट हो रहे हैं कल। और कल एक बहुत ही खास सेशन रहेगा हमारा शख्सियत के 100 एपिसोड का। और सीजन 1 एंड सीजन 2 के दोनों को मिलाए तो 200 एपिसोड है। तो कल एक खास एपिसोड, खास गुफ्तगू। तो चाहूंगी कल जरूर आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और बहुत अच्छा लगेगा जिस तरह से आपने हमें हमेशा हौसला अफजाई की है, हमें हमेशा मॉरल सपोर्ट दिया है, हमें हमेशा इंकरेज किया है। तो उसी तरह से कल भी हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।